हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर ITN पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग ITF का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जैसे कि हम आपके पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं कि जो अदर इन्वर्स हैं उसको हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई सिंपल कन्वर्जन मेथड, और फिर tan इनवर्स के फार्मूले लगाए जा सकते हैं। तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है इन ऑल केसेस, क्योंकि अगर x नेगेटिव होगा तो वो हम नेगेटिव वाले फार्मूले से माइनस को बाहर करके इसमें से किसी न किसी के लेवल में वो आ जाएगा। तो देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तीन फार्मूले होते हैं। एक कुल मिला के x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो हो ही गया। तो एक्स वाई लेस देन अगर 1 है तो सिंपली tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अगर एक्स वाई ग्रेटर दैन 1 है तो पाई प्लस के साथ आएगा, और एक्स वाई की वैल्यू अगर 1 है तो आप कह सकते हो कि वो वैल्यू पाई/2 के इक्वल आ जाएगी। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इफ़ एक्स वाई इज़ ग्रेटर x एंड y इज़ ग्रेटर दैन 0। ओके, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे पाई प्लस क्यों आता है, इस केस में पाई क्यों नहीं आता है, और यहाँ पाई/2 क्यों आता है। तो उसके लिए इसका प्रूफ देखना होगा, और इसका प्रूफ आपको एक बार देखना है, रोज़ रोज़ नहीं देखना है। तो tan इनवर्स x को आपको x मान लेना है। जैसे मान लीजिए इसको a मान लिया या अल्फ़ा मान लिया एंगल को, और tan इनवर्स या a ही लिख देते हैं, और tan इनवर्स y को आपने लिख दिया b। तो यहाँ से tan a की वैल्यू मिल गई x, और tan b मिल गया आपको y। ये अंडरस्टूड है कि x और y पॉजिटिव हैं, तो ये आपका a और b दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे, ये अंडरस्टूड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप बना सकते हो। अब जैसे हम पहला केस इसमें कर रहे हैं कि tan ऑफ a प्लस b लिख रहे हैं, तो विच इज़ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan a की वैल्यू x है और tan b की वैल्यू y है, तो ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो, एक्स वाई अगर ग्रेटर लेस दैन 1 है तो ये पॉजिटिव आएगा, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो 0 से a प्लस बी आपका कहाँ तक आएगा, पाई तक। तो ये अंडरस्टूड है कि 0 से पाई में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप कह सकते हो कि a प्लस बी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर है तो आप सीधे सीधे यहाँ इन्वर्स ले सकते हैं। तो tan इन्वर्स, तो आप a प्लस बी को सीधे सीधे आप लिख सकते हो, a प्लस बी को लिख सकते हो tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और a प्लस बी का मतलब बच्चों, a का मतलब tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, b का मतलब, तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको मैं फिर से बता देता हूँ, आपको समझ में हो सकता है ना आया हो। जैसे आप सबसे पहले क्या करिए, tan इन्वर्स x को a मानिए, tan इन्वर्स y को b मानिए। अब चूँकि 0 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब a और b फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। तो tan ऑफ a प्लस बी निकाले तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आया। अगर एक्स वाई लेस देन 1 है तो ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और a प्लस बी हम ऑलरेडी कंफर्म कर रहे हैं कि 0 से 180 के बीच में है, तो 0 से 180 में tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सबके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है, इसलिए a प्लस बी के लिए इन्वर्स ले सकते हैं। आपको हमने बताया था दोस्तों कि ये tan इन्वर्स में कभी कन्वर्ट होगा जब a प्लस बी अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। नहीं लाई करेगा तो उसको लाई करवाएंगे, ज़बरदस्ती लाई करवाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से ये सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं तब आपको चेंजेस समझ में आएंगे, है ना। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपको सेकंड केस समझाते हैं। थ्योरी तो नोट कर ही लिए होंगे हमारे ख्याल से, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, रिजल्ट्स को। अब देखिए, इसमें क्या होता है, डिफरेंस जो होता है जब आपका, या समझ में आता है जब आपका सेकेंड केस करते हो। दूसरा केस, अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, और एक्स वाई अगर ग्रेटर दैन 1 निकला, तो tan ऑफ a प्लस बी जो हम लोग लिख रहे हैं, जिसको लिखे हुए हैं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये अब क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि a प्लस बी आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि a प्लस बी हम लोग 0 से पाई के बीच में निकाले हैं। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू के से बाहर चला गया, तो इसमें आप क्या करिए, पाई ऐड कर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों तरफ। ये a प्लस बी माइनस पाई, और इधर आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, पाई, तो ये 0 हो गया। दैट इज आप कह सकते हो कि माइनस पाई/2 से a प्लस बी माइनस पाई लाई करेगा 0 तक। ये प्रिंसिपल वाली ब्रांच है,
तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे ये कर सकते हैं कि प्रिंसिपल वाली ब्रांच लाने के लिए इसको मैंने ऐसे कर दिया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये चूँकि प्रिंसिपल वाली ब्रांच में आ चुका है तो अब आप इन्वर्स ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस पाई की वैल्यू हो जाएगी tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये याद रखना बच्चों कि इस केस में ये डायरेक्टली आपका प्रिंसिपल वाली ब्रांच में था नहीं, तो इसमें n पाई ऐड कर देंगे और n की सुटेबल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि a प्लस बी का रेंज निकाला तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आया और उसमें पाई सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो गया, वो प्रिंसिपल वाली ब्रांच में लाई कर रहा है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से a प्लस बी मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं लेकिन ये समझ में आती नहीं है स्टार्टिंग में। अब तीसरा केस देखिए, तीसरे केस में क्या है कि एक्स वाई अगर पॉजिटिव है, एक्स और वाई अगर पॉजिटिव है और एक्स वाई की वैल्यू एक्स ग्रेटर दैन 0 वाई ग्रेटर दैन 0 और एक्स वाई की वैल्यू अगर 1 है, तो आप कह सकते हो कि जो tan ऑफ a प्लस बी है उसकी वैल्यू जो आप x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिख रहे थे, ये डिवीजन बाई 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन, है ना। तो और ये मालूम है कि a प्लस बी आपका 0 से पाई के बीच में लाई के, तो इसमें कौन सा एंगल है जहाँ पे ये नॉट डिफाइन होता है, तो आप कहोगे पाई बाई 2 होता है सर, बस। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 के इक्वल। तो इस तरह से हमारा ये भी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव के लिए तो आपने, प्लस के लिए तो 3 फार्मूले लिखवाए हैं, ये नेगेटिव के लिए सिर्फ एक फार्मूला क्यों? तो उसके लिए अब हम बता रहे हैं बच्चों, है ना। उसके लिए देखो ध्यान से, उसके लिए आप कह सकते हो कि सर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो आपने 0 से a के लिए आपने लिख ही दिया है, और माइनस b का अगर रेंज निकालेंगे तो यह आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 से 0। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 से a माइनस बी लाई करेगा हमेशा पाई बाई 2 तक। और चूँकि tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ये आपका हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा। तो इसको आप डायरेक्टली इन्वर्स ले सकते हैं, a माइनस बी की वैल्यू tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू लिख दीजिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि x आपका पॉजिटिव है, अगर y पॉजिटिव है तो ये फार्मूला हमेशा होल्ड करेगा। ऐसा इसलिए, और इसमें केसेस की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव के लिए जो a और b, a माइनस बी की वैल्यू है वो हमेशा प्रिंसिपल वाली ब्रांच में लाई करेगी, इस वजह से ऐसा होता है। ओके, तो ये है फार्मूला। आप x पॉजिटिव y पॉजिटिव कर लेना, उसके बाद आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आएगा या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आएगा। कई बार बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z करके क्वेश्चन आता है, तो उसमें हम 2-2 करके मर्जिंग करेंगे। 4 आएगा तो 2-2 करके मर्जिंग करेंगे, 5 आएगा तो सिमिलरली। वैसे n के लिए भी होता है फार्मूला, लेकिन उसकी नीड नहीं है, आज तक कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है, ना पड़ेगी। तो आप बस सिंपली इसको याद रखिए और बस सॉल्व कर लीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक्स वाई अगर 1 से ग्रेटर है, पहले तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव करके ही बात करेंगे, है ना। नेगेटिव के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव आ जाता है x तो tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू माइनस टाइम tan इनवर्स ऑफ माइनस x, वो नेगेटिव वाला फार्मूला लगा देंगे, फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में से ही एक केस होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कुल मिला के एक्स वाई अगर 1 है तो पाई बाई 2, एक्स वाई लेस दैन 1 है तो सिंपल पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई अगर ग्रेटर दैन 1 है तो पाई प्लस। ये आपको बच्चों याद रखना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का एक ही फार्मूला होता है जिसको आप याद रखिएगा। तो ये हमने अपनी तरफ से प्रूफ का कोशिश किया, आप भी ध्यान रखिए। और वैसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फार्मूला याद रखना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। अब जैसे हम लोगों को कुछ क्वेश्चन करने हैं, तो आप लिखो क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पे, इतना अगर कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम वाले सारे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे।
तो एक एक करके मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ये सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। तो LHS कंसीडर करते हैं। ये लिखा है tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इसको कैसे करेंगे? तो आप कहोगे कि सर ये पॉजिटिव है ही और इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, तो आप tan इनवर्स x प्लस वाई 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लगा दीजिए 1/7। तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स एलसीएम एलसीएम लेने तो आता ही होगा आपको 20/91 और यहाँ 90/91। तो ये 91 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, tan इनवर्स 2/9 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि LHS अगर देखें तो इसमें पेयरिंग कर लीजिएगा। आपको अभी मैंने सिखाया था कि tan इनवर्स 1/5 किसी को भी पेयरिंग किसी के साथ कर सकते हैं। जैसे हम 1/7 को ही पहला पार्ट बना दिए और tan इनवर्स 1/8 और tan इनवर्स 1/3 को हमने दूसरा पार्ट लिख दिया। तो आप यहाँ पे भी सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स 1/5, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। और यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। tan इनवर्स ये कितना हो गया 7 5 12 अपॉन 7 35 34 प्लस tan इनवर्स यहाँ कितना हो गया 11 अपॉन 24 23 करते जाओ बस। और यहाँ कुछ कैंसिल होगा तो 6/17 लिख सकते हैं। फिर से वो फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। ये ऊपर वाली लाइन मिटा रहा हूँ, ये तो पिछला क्वेश्चन हो गया। तो देखो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 813 और ये 187 होल डिवाइडेड बाई 51 391 माइनस 66। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये आएगा 7 8 7 15 18 13 31 2 32 अपॉन 325। ये 1 हो गया। और tan इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों π/4। तो देखो सवाल ये उठता है कि इसमें π/4 इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पेयरिंग कैसे कर रहे हैं। और पेयरिंग आप कोई भी दो का कर सकते हैं, जैसे हमने इन दोनों का अप्लाई किया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, चूँकि एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है तो हम लोग tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लगा दिए। सी हियर ऑल्सो। फिर देखा कि जो रिजल्ट आ रहा है वो भी आपका दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 आ रहा है, तो इसमें भी सिंपल वाला फार्मूला लगा दिया। और tan इनवर्स 325 अपॉन 325 मतलब tan इनवर्स 1 फाइनली आ रहा है। और tan इनवर्स 1 फाइनली आने का मतलब आंसर कितना हो जाएगा, आंसर π/4। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बहुत इत्मीनान से कर सकते हैं बच्चों, इसमें हड़बड़ी की कोई बात ही नहीं है ना। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आता होगा और आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक ये सब तो कर ही रहे होंगे। आपको हमें बार बार नहीं, क्योंकि हम बढ़ाना चाहते हैं। बीच बीच में बोलेंगे तो आप भी कहोगे कि यार अब ये सोचते हो कि बोल के ही सब्सक्राइब करवाएंगे, तो बोल दिया हमने। अब तीसरा देखो, इसका LHS जो है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉट इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसको अल्फ़ा बीटा मानते हुए चेंज कर लेते हैं हम। रियली सॉरी बच्चों। तो इसको अल्फ़ा मान लो थोड़ी देर के लिए और इसको बीटा। तो आपको हमने कन्वर्जन बताया था कि अल्फ़ा एक एक्यूट एंगल है, ये 12 है, ये 13 है बाई पाइथागोरस थ्योरम। और बीटा के लिए देखेंगे तो ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं tan इनवर्स में। तो दिस इज़ tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स
63/16। तो आप इन दोनों का जो प्रोडक्ट है देखो 1 से ग्रेटर आ रहा है, तो ये पाई प्लस लिखोगे आप tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, और ये आपका tan इनवर्स 63/16 तो है ही। आगे बढ़ते हैं, तो ये पाई प्लस tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 15 63, और यहाँ 20 माइनस 30 माइनस 16, और ये tan इनवर्स 63/16। तो आप कह सकते हो बच्चों ये माइनस के कारण बाहर आएगा और कैंसिल हो जाएगा और ये पाई आ जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आप ज़रूर ये मेंशन कर दीजिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो वैल्यू होती है वो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिखते हैं अगर x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 और एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है। और एक और फार्मूला हमने यूज़ किया tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टाइम tan इनवर्स x होती है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सब फार्मूले आप लिखते जाना, इससे क्या होगा आंसर में आपकी ग्रेविटी आती है, और g आपका जैसे ही बढ़ेगा तो आपको आंसर मतलब g जैसे बढ़ाने का मतलब कि आपके आंसर में नंबर मिलने के चांसेस आपकी कॉपी पे ज़्यादा रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव में तो सिंपली सिंप्लीफिकेशन से मतलब है, वहाँ तो ABCD में से कोई एक ऑप्शन सही होगा तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं सही होगा नहीं होगा, भले आप 10 बार फार्मूला लिखें ना लिखें। तो हमने बच्चों यही किया है, सबसे पहले ये साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, इसी वजह से हमने कन्वर्जन बताया था पिछली क्लास में आपको। इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, इसको ऐसा सच रखा। ज़्यादा क्या करते मर्जिंग करते, वैसा हुआ नहीं। तो आप इन दोनों को जैसे फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं आपका दूसरा पार्ट काउंटर पार्ट कैंसिल हो जाता है और पाई आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब देखो ये दूसरे पहले क्वेश्चन में एक डिफरेंस था। पहले क्वेश्चन में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को एक tan इनवर्स के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था, दूसरे में पाई/4 लाना था, तीसरे में एक कुछ आपके अलग अलग चीज़ें हुई, लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपका आंसर मतलब पाई लाना था। और चौथे में क्या है कि आपका कोई भी tan इनवर्स का टर्म नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन उसके बावजूद भी सॉल्व करना है। तब कैसे करेंगे वो देखिए। आपको हमने ये सिखाया है बच्चों कि आप एक को अल्फ़ा एक को बीटा मान लेना। cos इनवर्स 12/13 को हमने मान लिया अल्फ़ा और sin इनवर्स 3/5 को मान लिया बीटा। तो अल्फ़ा के लिए एक ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 12, 13 और ये 5, और एक बीटा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये 3, 5 साइन बीटा है ना, तो ये 4। तो S जो है अगर हम इसको cos इनवर्स 12/13 और प्लस साइन इनवर्स 3/5 लिखते हैं अगर, तो आप कह सकते हो कि सर ये tan इनवर्स की भाषा में ये tan इनवर्स नीचे 12 ऊपर 5 और ये tan इनवर्स नीचे ऊपर 3 नीचे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 है, तो सिंपली tan इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4 आता है। तो ये tan इनवर्स सिंप्लीफाई होने के बाद 36 अपॉन 48 माइनस 15, तो ये tan इनवर्स 56 अपॉन 33 आता है। और देखो tan इनवर्स अगर इसको हम गामा मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये 56 और ये 33 लिखेंगे, तो आप कह सकते हो कि सर ये आ जाएगा 65। पाइथागोरस थ्योरम से अपने आप आ जाता है ना। ये आ जाएगा बच्चों, आप आराम से करना। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर कैसे आता है, तो आप इन दोनों के स्क्वायर का सम करना, 65 के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। और tan इनवर्स 56/33 लिखा आपने, और इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या लिखना चाहेंगे, तो 56 अपॉन 65 लिखेंगे। ये अंडरस्टूड है। तो हमने क्या किया है बच्चों, ध्यान से देखो। तो इसमें पहले हमने साइन इनवर्स वाला कॉस इनवर्स वाला टर्म को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाया।
क्योंकि ये हमारे लिए आसान है। और जैसे फार्मूला लगाया था आंसर tan इनवर्स में आया, लेकिन आंसर sin इनवर्स में दिया, तो इसको फिर से कन्वर्जन मेथड से हमने कर लिया। ये कन्वर्जन मेथड हमेशा काम करता है और ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना। ये आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इफ बट नहीं है। लॉजिक ये है कि अगर ये पॉजिटिव एंगल है तो अल्फ़ा एक्यूट होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो बीटा एक्यूट होगा, ये भी पॉजिटिव है तो गामा भी एक्यूट होगा। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज एक्यूट एंगल मतलब 0 से π/2 सभी के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा था, तो इसमें कभी भी कोई चीज़ें गलत नहीं होंगी। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x के हमने कुछ क्वेश्चन कराए बच्चों। अब इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमें करना है, r वेरी फ्रॉम 1 to infinity cot इनवर्स ऑफ 2r स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि r एक टर्म लिखते हैं cot इनवर्स ऑफ 2r स्क्वायर। तो इसको हम लोग tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 1/2r स्क्वायर होगा। अब हमें 1 से इन्फानाइट तक के टर्म्स, मतलब पहले 1 से n निकालेंगे, फिर n को इन्फिनिटी कर देंगे, तो 1 से n निकालेंगे भी तो n टर्म्स का समेशन आएगा। तो इसको हम लोग करते हैं डिफरेंस मेथड से। क्या करेंगे कि इस टर्म को सम डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में ब्रेक करेंगे। तो डिफरेंस में आप कहोगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला है, लेकिन वो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई आता है। तो आप क्या करिए कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे। ये थोड़ा सा ट्रिकियर है। और हमने क्या किया, इसके बाद नीचे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड भी कर दिया, तो ये 2 और नीचे 1 प्लस 2r प्लस 1। 1 मिनट आप ध्यान से देखो, तो 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1 आएगा, और ऊपर जो है वो 2r प्लस 1 माइनस टाइम्स 2r माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1। चेक करिए। तो आप बच्चों लिखोगे जब tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। जब 2 रखोगे तो ये आएगा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। 3 रखोगे तो ये आएगा tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5। तो आपको कुछ रियलाइज़ होगा, जब n रखेंगे तो ये tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1 आएगा। तो इनका समेशन करेंगे तो हमें Sn मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं इधर से ये कैंसिलेशन होता जाएगा, ये 2 बचेंगे। तो tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। आप चाहें तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2n प्लस 1। तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये tan इनवर्स 2n अपॉन 2n प्लस 2। तो आपका tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 1 बचता है। एक तो ये तरीका है आपका करने का, और दूसरा है कि आपको s निकालना था जिसमें r वेरी फ्रॉम 1 to infinity दिया हुआ था। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो नंबर है ये निकालने के लिए आपको इसी में n को इन्फिनिटी करना होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आप अगर इसकी बात करेंगे बच्चों तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप चाहें तो पहले से निकाल लीजिए। tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, और ये कहाँ जाएगा π/2 पे, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/4 विच इज़ इक्वल टू π/4। आप अगर डायरेक्टली भी देखना चाहें तो tan इनवर्स चूँकि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो हम लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं, और ये जब कॉन्टीन्यूअस होता है ना तभी अंदर जाएगी लिमिट, और ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 1 आएगी, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी π/4। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आर्बिटरी स्टेप्स है ना। ये JEE 2006 कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर इस तरह से पूछेगा तब तो आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना है ना 2/4r स्क्वायर। वैसे एक लॉजिक ये है कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे फंस जाते हैं, तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि x माइनस वाई की वैल्यू और ये 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या है 2r स्क्वायर है। तो यहाँ से आप x और y चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अगर x y हम लोग कैलकुलेट करें तो देखें 1 प्लस x की वैल्यू y प्लस 1 इक्वल टू 2r स्क्वायर,
तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस 1। तो ये y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना, है ना, ये उतना आसानी से होगा नहीं। मैं ये कह रहा था कभी एडजस्ट ना हो तो आप ये सोचना ना कि इसमें ये स्टेप बच्चों टिपिकल ही है कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। थोड़ा सा नया है आपके लिए, आप थोड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियस लगेगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाइए। जल्दी ही मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पढ़ें और आप NCERT के क्वेश्चंस भी करते जाइए। JEE मेन के क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आपसे हो जाएंगे। तो अब आप लिखो, मतलब आगे बढ़ते हैं और गुड डे।